स्टेट अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे बीड़ जिले की। महाराष्ट्र के बीड़ जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां अंबुजोगाई तहसील के येल्दा गांव में एक शराबी बेटे ने अपनी 72 वर्षीय मां की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपी अमृत भानुदास सोनार शराब के लिए मां से बार बार पैसे मांगता था। जब मां ने पैसे देने से इनकार किया तो अमृत ने आपा खोकर नजदीक पड़े पत्थर से अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। मां चित्राबाई सोनार अकेले बेटे के साथ रहती थी और मजदूरी कर घर चलाती थी। अमृत शादीशुदा और एक पिता था, लेकिन शराब की लत के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात भिवंडी की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल यहाँ के एक परिवार के 4 सदस्यों की सुसाइड का मामला सामने आया है। महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना का तब पता चला जब पति सुबह काम से घर लौटा। बता दें कि पावरलूम मजदूर लालजी बनवारी लाल भारती अपनी पत्नी पुनीता और 3 बेटियां नंदिनी, नेहा और अनु के साथ फेने गांव के एक चौल में रहता था। रात की शिफ्ट में काम कर सुबह करीब 9 बजे वो घर लौटा तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। जब पत्नी ने कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हताश लालजी ने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर पत्नी और बेटियों का शव छत के लोहे के एंगल से लटका हुआ था। सूचना मिलते ही स्थानीय बीट मार्शल और भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन की महिला अधिकारी मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा गांधी उपजिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस इस सुसाइड की कई कोणों से जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कृष्णदेव खराड़े ने बताया, प्राथमिकी तौर पर यह मामला सुसाइड का लग रहा है, बाकी मामले की जांच कर रही है पुलिस। अब अपडेट में बात करेंगे गोंदिया की। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव तहसील में प्रॉपर्टी विवाद ने एक पिता पुत्र के रिश्ते को खून से रंग दिया। ग्राम किडकीपार रहने वाले नामदेव दुर्गाजी बांगड़े अपने बेटे रमेश से पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मजदूरी के बाद दोनों नशे में थे। विवाद बढ़ने पर पिता ने पहले लाठी से हमला किया, फिर किचन में रखे सिलबट्टे को बेटे के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। मेश की पत्नी रशिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। आमगांव पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये मामला घरेलू हिंसा और नशे की गंभीरता को दर्शाता है। अब बात ठाणे की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक नया मामला सामने आया है, जिससे भूमि रिकॉर्ड के ट्रांसफर के एवज में 50,000 रुपयों की रिश्वत मांगी गई। तलाटी सिद्धि संतोष पाटकर पर आरोप है कि उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर जमीन ट्रांसफर करने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ताओं ने तहसील कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे, लेकिन काम को लंबित करते हुए तलाटी ने अवैध रूप से पैसों की मांग की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। हालांकि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। इससे पहले भी ठाणे में 2 परिवहन विकास नीति संस्थान कर्मचारी के रिश्वत लेने के गिरफ्तार किया गया था। इन घटनाओं से प्रशासनिक भ्रष्टाचार को लेकर जनता में गहरा असंतोष है और पारदर्शिता की मांग तेज हो रही है। अब महाराष्ट्र की खबरों में बात करेंगे पुणे की। महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक भयानक सड़क हादसा का मामला सामने आया। हादसे में एक मर्सिडीज कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना वाड़गांव ब्रिज पर उस समय हुई जब तेज मर्सिडीज ने बाइक को टक्कर मार दी और फिर बैरिकेड तोड़कर सर्विस रोड पर जा गिरी। दुर्घटना में कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। अब खबरों में बात करेंगे सोलापुर की। सोलापुर जिले के बोरमनी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 स्कूली बच्चों की कुएं से ढहने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब 14 वर्षीय भीमरत्न राजगुरु और 15 वर्षीय नैतिक मानी गर्मी से राहत पाने के लिए खेत के पुराने कुएं में तैरने गए थे। अचानक कुएं का किनारा ढह गया और वे मलबे में दब गए। बाकी बच्चे किसी तरह बाहर निकल आए और मदद के लिए चिल्लाए। प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और शवों को बाहर निकाला। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। ये हादसा ग्रामीण इलाकों में जर्जर संरचनाओं की तरह तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर करता है।